नहीं मैम, इसलिए नहीं सोचा क्योंकि भाई अभी छोटे हैं, भाइयों के लिए माँ बाप तो हम ही हैं, उनके जो हम चले जाएंगे फिर उनको कौन देखेगा। तो हम सबकी बातें सुन के अनसुना कर देते हैं क्योंकि घर तो चलाना ही है, किसी की बातें सुन के तो घर नहीं चलेगा। हाँ जी मैम, आता है, लोग बोलते हैं लड़की काम क्यों कर रही है, इतनी उम्र हो गई है, शादी नहीं करती, लड़कों से बातें करती है। मतलब फिर हम सोचे थे हमसे भी बुरे, मतलब लोग बहुत मेहनत करते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, इसलिए फिर से स्टार्ट किया। फिर अच्छी सी जॉब करना चाहती थी, पुलिस वाली बनना चाहती थी, बट वैसे मैं बास्केटबॉल नेशनल प्लेयर हूँ, बट नहीं कर पाई, पापा बहुत बीमार हो गए। गलत कहते हैं लोग कि मेहनत से कुछ हासिल नहीं होता, सब हासिल होता है अगर मेहनत में दम हो। अपने माँ बाप के गुजर जाने के बाद इन दो लड़कियों ने अपनी मेहनत से अपने बुरे वक्त को हराया है। लोगों का भला बुरा कहना भी इन लड़कियों का हौसला नहीं तोड़ पाया। लड़कियों का कहना है कि उन्होंने अपनी मेहनत से अपना आशियाना बनाया है। बोझ होती हैं बेटियां, ये कहने वाले लोगों, जरा देखो इन बेटियों का संघर्ष। दोस्तों, आज हम आपको धर्मशाला की दो बहनों की कहानी बताने जा रहे हैं, जिनके सर से माँ बाप का साया छिन गया, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और आज अपने भाइयों के लिए यही माँ बाप हैं। अपनी पढ़ाई छोड़कर अपने भाइयों की पढ़ाई के लिए दिन रात कड़ी मेहनत कर रही ये बहनें आज के युवाओं के लिए एक मिसाल से कम नहीं हैं। जहां 20 साल की उम्र में ही लड़कियों की शादी करवा दी जाती है, वहीं 27 की उम्र में भी ये बेटियां अपने माँ बाप की रूह को भी गर्वान्वित कर रही हैं। कलयुग की ये बहनें अपने सपने भूल संघर्ष की राह पर चल पड़ी हैं। कहते हैं ना कि एक लड़की चाहे तो कुछ भी कर सकती है। मेहनत और आत्मविश्वास से भरी इनकी कहानी सुन के आपके मन में इस बात को लेकर अगर कोई भी शक हो तो वो भी दूर हो जाएगा। चलिए आपको सुनाते हैं इन दो बहनों की कहानी उन्हीं की जुबानी। This video is sponsored by New Millennium International School, Ladwara, Kangra. कहानी संघर्ष की में आज कुछ खास आपके लिए लेकर आए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ पूजा कपूर और इस स्ट्रीम पर खास साथ अक्षय जी मेरा दे रखी हैं। दोस्तों, आपने सुना होगा कि मेहनत के आगे शायद ही कुछ मिलना मुश्किल हो। आज इसी बीच एक कहानी आपके सामने लेकर आए हैं, जो कि दो लड़कियों की कहानी है। किस तरह से अपना गुजर बसर वो कर रही हैं और किस तरह से संघर्ष वो कर रही हैं, आज आपको दिखाएंगे। तो चलिए मेरे साथ आते हैं दुकान के अंदर। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हिम एक्सप्रेस में। हेलो जी, क्या नाम है आपका? मीनाक्षी। मीनाक्षी जी, कहाँ से हैं आप? यहाँ धर्मशाला से। धर्मशाला से। कैसे दिमाग में आया कि इस तरह से फ्रूट की दुकान जो है आपने लगाई है, कैसे आया दिमाग में? ये पापा करते थे ना सब्जी का काम और फ्रूट का, तो इसलिए हम करते हैं अब। जी, तो आपके बारे में अगर जानना चाहें, सबसे पहले अपने परिवार के बारे में, कहाँ आपकी स्कूलिंग हुई है, ये सब कुछ बताएं। हमारे परिवार में 2 बहनें 2 भाई हैं और यहाँ गर्ल्स स्कूल में मैंने पढ़ाई की है पूरी ना, +2 तक। अगर लड़कियों की बात करते हैं तो लड़कियां यही सोचती है कि सिटिंग जॉब हो या फिर किसी अच्छे से ऑफिस में पंखे की हवा खाते हुए टाइम निकले काम करें। आपने कैसे सोचा कि इस तरह से फ्रूट की कुछ और भी कर सकते थे आप, यही क्यों सोचा? यही क्योंकि ये घर में करते थे तो पापा, तो इसलिए आपने सोचा कि इसी को बढ़ाए आगे। तो चलिए, इनकी बड़ी बहन भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी खास बातचीत करते हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैम, मैं आपका क्या नाम है? अमरजोत। जी, आपका अगर यहाँ की बात करते हैं, यहाँ पे आपकी घर कहाँ है? श्यामनगर में। जी, आपकी अभी अगर उम्र, हालांकि बोलते हैं कि लड़कियों से उम्र जो है वो नहीं पूछनी चाहिए, लेकिन आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे कि कितनी उम्र है आपकी? 27 साल। 27 साल की आपकी है और इस उम्र के दौरान आपने बहुत कुछ देखा होगा, बहुत कुछ पूरी शायद एक चीज़ से कहें, क्योंकि अगर आपकी बात है, लड़कियों की बात है, तो लड़कियों में शायद शक्ति ज़्यादा होती है हर चीज़ को भांपने की। आपने भी बहुत कुछ देखा होगा, कुछ एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। कितनी मुश्किलात आती हैं, क्योंकि परिवार में 2 ही लड़कियाँ हैं, 2 लड़के हैं, इसके अलावा सिर्फ 4 लोग हैं। आप ही दोनों पालन पोषण जो है वो करती हैं, कैसे परिवार को चलाते हैं? बस मैम, वैसे तो मैं पढ़ती थी, जॉब करना चाहती थी, पुलिस वाली बनना चाहती थी, बट वैसे मैं बास्केटबॉल नेशनल प्लेयर हूँ, बट नहीं कर पाई, पापा बहुत बीमार हो गए। फिर
दुकान संभालनी पड़ी, ये भाइयों को देखना पड़ा, इसलिए बहुत मुश्किलें आई, बट क्या कर सकते हैं, मेहनत करनी पड़ेगी। जी, बहुत अच्छा है। आपके अगर भाइयों की बात करते हैं, वो क्या करते हैं? मैम एक भाई सेकंड ईयर में है और दूसरा भर्ती की तैयारी कर रहा है, आर्मी की। तो परिवार आप दोनों ही चला रहे हैं? हाँ जी मैम। ज़रूर ये जानना चाहेंगे, क्योंकि इसके अलावा बात की जाए, बहुत सारी मुश्किलात जैसा मैंने पहले भी कहा आती है। कोई ऐसा टाइम जब आपको लगा हो कि नहीं शायद मुझसे नहीं हो पा रहे हैं, और एक होप होती है जो शायद एक उम्मीद की किरण, जिससे आपको लगा हो कि नहीं उठकर दोबारा खड़ा हुआ जाए? हाँ मैम, जब मतलब देखते थे कि हाँ मतलब काम करते थे, कभी काम नहीं होता था, पैसे कम पड़ जाते थे, फिर हम सोचते थे हमसे भी बुरे मतलब लोग बहुत मेहनत करते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, इसलिए फिर से स्टार्ट किया। फिर यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं जो हमारी हेल्प करते हैं, मेरे पापा के इलाज में बहुत से पैसे दिए सब ने, और फिर मेहनत कर करके धीरे सबको देख के हो गया। तो अभी दुकान का काम किस तरह से चल रहा है? अब ठीक चल रहा है मैम, अब ठीक है सब कुछ। अगर धर्मशाला में बात करते, कचहरी में आपकी 2 दुकानें हैं। हाँ जी मैम, एक तो ये हो गई जूस की, और मैम एक हनुमान मंदिर के पास सब्जी की दुकान है, वहाँ मैं और भाई बैठते हैं। लोगों का किस तरह से रुझाव कैसा है? लोग आते जाते मैम बहुत अच्छे, मतलब लोग अच्छे हैं, हमारी सब बहुत हेल्प करते हैं, मतलब कोई भी चीज़ की नीड हो, हेल्प की हो, सब बहुत हेल्प करते हैं हमारी। उनके लिए क्या कहेंगे जो कि ये सोचते हैं कि शायद लड़कियां बोझ हैं, उनसे कुछ काम नहीं होता, या फिर वो घर को नहीं चला सकती, उनके लिए क्या कहेंगे? मैम मैं सोचती हूँ कि लड़के हो ना हो, बट लड़कियाँ ज़रूर होनी चाहिए। हमारे पापा थे बहुत बीमार थे, लड़के होते तो शायद नहीं पूछते, बट हमने सब कुछ करके अपने पापा का ध्यान रखा, सब कुछ किया। मतलब लड़कियाँ ज़्यादा अच्छी हैं लड़कों से मेरे हिसाब से, तो लड़कियाँ मेहनत कर सकती हैं और कुछ भी कर सकती हैं, लड़कियाँ ना शर्माती हैं, कुछ भी मतलब काम करने में बहुत आगे होती है। तो अभी की बात करते हैं, आप दोनों की इस तरह से दुकानें हैं, और लोग किस तरह से ट्रीट करते हैं? क्योंकि लड़कियों को देखकर अगर बात करें तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे शरारती तत्व भी होते हैं जो कि तंग करते हैं। आपके सामने ऐसा कुछ आया कभी? हाँ जी मैम, आता है, लोग बोलते हैं लड़की काम क्यों कर रही है, इतनी उम्र हो गई है, शादी नहीं करती, लड़कों से बातें करती है। मतलब मैम हम काम करते हैं तो दुनिया में बहुत से लोग टॉन भी करते हैं, कोई शाबाशी भी देते हैं, कोई बोलते हैं ऐसी बेटी है सबके घर में होनी चाहिए, तो कोई बहुत अच्छा भी बोलता है, कोई बुरा भी बोलता है, बट दोनों बातों का सामना करना ही पड़ता है मैम। आपका किस तरह से रिस्पांस रहता है जब कोई क्रिटिसाइज करता है या फिर कहता है ऐसे कि आप लोग ज़्यादा लड़कों से बातें करते हैं, ऐसे आपका क्या रिस्पांस है? तो मैम मैं कुछ नहीं बोलती, मैं बोलती हूँ ठीक है कोई बात नहीं, अब अकेले हैं, कोई नहीं है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब हम दुकान करते हैं, सबसे बात करनी पड़ती है, अच्छा भी आएगा उससे भी करनी पड़ेगी, प्यार से हंस के, बुरा भी आएगा उससे भी, तो हम सबकी बातें सुन के अनसुना कर देते हैं, क्योंकि घर तो चलाना ही है, किसी की बातें सुन के तो घर नहीं चलेगा। जी बिल्कुल। तो अभी आगे क्या सोचा है? आगे दुकान को ही बढ़ाने वाले हैं? हाँ जी मैम, हाँ मैम, नहीं भाइयों की नौकरी लग जाएगी, फिर मैं और बहन दुकान चलाएंगे, बस फिर खुश है। तो इस बीच इस दौरान आप दोनों ने अपने बारे में नहीं सोचा कि हमने भी शादी करनी है? क्योंकि लड़कियों की अगर 23 से 24 साल की उम्र हो जाए तो ये कहते हैं कि शादी कर देनी चाहिए या फिर दूसरे घर को संभालना है। आपका कभी ऐसा मन नहीं हुआ? आपने नहीं सोचा अपने बारे में कुछ भी? नहीं मैम, इसलिए नहीं सोचा क्योंकि भाई अभी छोटे हैं, भाइयों के लिए माँ बाप तो हम ही हैं, उनके जो हम चले जाएंगे फिर उनको कौन देखेगा, तो वो अपनी लाइफ में सेटल हो जाए तो हम खुश हैं। शादी भगवान ने करनी होगी तो हो जाएगी, नहीं तो चल रही है ज़िंदगी। बहुत ही अच्छी बात है। देखिए दोस्तों, साथ ही साथ आप इनका हौसला ज़रूर देख पा रहे होंगे, क्योंकि 4 परिवार में ये सदस्य हैं और चारों का पालन पोषण ये दोनों जो लड़कियां हैं वो कर रही हैं, जो कि बाकी ही काबिले तारीफ़ है। क्योंकि आज की अगर दौर की बात करते हैं, शायद इतना लड़कियां जो है वो सोचती नहीं है। थोड़ी सी दोबारा आपके पास चलेंगे, अब क्या सोचा है आगे? जैसे आपकी दीदी ने कहा कि वो शादी वादी के लिए बिल्कुल नहीं सोचते, आपने भी ऐसा कुछ? मैंने भी यही सोचा हुआ है। नहीं, आपकी स्माइल तो कुछ और ही नहीं नहीं नहीं, यही सेम यही करने वाले हैं। हाँ जी। क्या अभी तो कहेंगे? नहीं। क्या कहेंगे अब बाकी लड़कियों को जो घर में फ्री बैठे रहते हैं? आजकल के दौर की बात करते हैं, ज़्यादातर फ़ोनों में टाइम व्यतीत होता है उनका, उनके लिए क्या कहेंगे? नहीं, उनको या तो पढ़ना चाहिए, जॉब अप्लाई करनी चाहिए, ऐसे बेले बैठने से तो कुछ नहीं होता ना। आपने कहाँ तक कही पढ़ाई? मैंने +2 तक किया था। तो आगे क्यों आप आगे करूँगी ना, फर्स्ट ईयर अभी अभी वही करेंगे प्राइवेट। अभी आप कहाँ पे रहते हैं? और मैंने सुना है घर भी बना रही हैं। हाँ जी, हमने श्यामनगर में अभी रिसेंटली घर बनाया 2 साल पहले, तो मेहनत की है मैम बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा, तो फिर उसके ऊपर घर बनाया अभी। तो मैं कहती हूँ कि लड़कियों को मेहनत करनी चाहिए, लड़की कुछ भी कर सकती हैं लड़कों से आगे। हम भी लड़की हैं, हमने घर बनाया है, अपने माँ बाप का नाम रोशन किया है, तो ये सब होना चाहिए लाइफ में। लोगों का किस तरह से है इस पे? मैम कुछ लोग बोलते हैं शाबाश बहुत अच्छा किया, कुछ बोलते हैं पता नहीं पैसे कहाँ से आएंगे, बट वो तो भगवान और जो अच्छा बोलते हैं उनको पता है कि हम लोगों ने कितनी मेहनत की और हम कैसे आगे बढ़े हैं। तो अभी तो और आगे बढ़ेंगे, भगवान का आशीर्वाद रहा, लोगों का प्यार रहा, तो बहुत आगे तक जाएंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया खास बात। देखिए दोस्तों, लड़कियां क्या नहीं कर सकती उसकी साफ तस्वीरें आज आपने देखी होंगी।
ये उन तमाम लोगों के लिए है जो ये कहते हैं कि लड़कियां शायद कुछ नहीं करती, महज बोझ होती हैं और जल्द से जल्द जैसे ही वो बड़ी होती हैं उनकी शादी करवा दी जाए तो लड़कियां एक तरह से बोझ मानी जाती है। लेकिन आज आप ज़रूर देख पा रहे होंगे इन दो बहनों ने जिस तरह से अपना जीवन और जो हौसला इनकी बातों में है शायद वो बाकियों में भी नहीं होगा। उन सभी लोगों के लिए एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी जो कि इन दोनों के लिए बहुत सारी बातें करते हैं, जो ये कहते हैं कि शायद ना जाने पैसे कहाँ से आए होंगे। ज़रा आके इनकी मेहनत एक बार ज़रूर देखना कि कितनी मेहनत ये लोग करते हैं और ज़रूर देखना कि मेहनत के बाद किस तरह से पैसे आए जाते हैं। अपने बारे में शायद इन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा। शायद औरत को इसीलिए महान कहा जाता है क्योंकि वो अपने बारे में सबसे आखिर में सोचती है या सोचती ही नहीं है। बड़े सवाल ज़रूर है यहाँ पर क्योंकि वो सभी लोग जो कि क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं उनके लिए भी उनके मुंह पर भी ये ज़रूर एक तमाचे के तौर पर आज घर जो है इन्होंने अपनी मेहनत से खड़ा कर दिया है। उन सभी लोगों के मुंह पर एक तमाचा ज़रूर होगा। पूरे देश के युवाओं के लिए बहुत बड़ी सीख जो है इनके द्वारा ये दी जा रही है और एक अच्छी सोचने वाली बात है कि आप भी अपने भविष्य में कुछ अच्छा ज़रूर करें, मेहनत ज़रूर करें और किसी न किसी मुकाम पर ज़रूर पहुँचें। फिलहाल के लिए और भी इस तरह की संघर्ष वाली कहानियाँ आपके सामने लेकर आते रहेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त और ज़रूर इन दोनों लड़कियों के लिए शेयर तो बनता है।